दोस्तों वेलकम। आज हम देखने वाले हैं करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में। सो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ सर्किट। ओके, मतलब देखिए, ये मेरे पास लाइट है। ओके, ये लाइट को मैंने अगर कुछ बैटरी लगा दिया, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। 5 वोल्ट का अगर बैटरी लगा दिया तो क्या होगा? करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। मतलब क्या होगा? ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा और इलेक्ट्रॉन विल फ्लो, राइट? एंड इन दिस सर्किट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आई विल गेट सम करंट आई, राइट? और ये करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा? ये लाइट आपका जल उठेगा, राइट? सो व्हाट इज करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट, राइट? इसको, इसका सिंबल है आपका आई, इट इज डिनोटेड बाय करंट आई। ओके, इसका यूनिट होता है एम्पियर्स, इट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। और फॉर्मूला हमें पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट? आई इज नथिंग बट क्यू बाय टी, दैट इज क्यू इज नथिंग बट द चार्ज विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट डिवाइडेड बाय in what time it is flowing. Okay, so always conventional current का direction, right? और current का direction हमेशा कैसा रहता है? It is always in the opposite direction of the flow of electron, right? So this is the direction of the conventional current. Okay, तो इसका analogy बिल्कुल simple ध्यान में रखिए आप, right? It is like a water which is flowing in the pipe, right? तो अभी देखिए, आपका पानी का टंकी रहता है अपने छत पे। ओके, पानी के टंकी से पानी हमेशा कहाँ पे जाता है? पानी के टंकी से पानी हमेशा नीचे जाता है, राइट? ऑलवेज वाटर फ्लोज फ्रॉम, राइट, हायर लेवल टू लोअर लेवल, राइट, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ऐसे ही करंट हमेशा कैसे फ्लो होगा? इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सब बातें आप याद रखिए। अभी देखते हैं, नेक्स्ट इज, दिस इज वोल्टेज, राइट? अभी देखते हैं हम वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट? वोल्टेज मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इसका सिंबल होता है V, राइट? वोल्टेज को हम V से डिनोट करते हैं। यूनिट होता है वोल्ट, यूनिट होता है आपका वोल्ट। एंड वोल्टेज क्या होता है, राइट? देखिए, जो टंकी होती है वो कहाँ पे रहता है? उसका हाइट ऊपर रहता है, राइट? और फिर नीचे पानी फ्लो होता है, राइट? द टैंक हाइट डिफरेंस इज सिमिलर टू द वोल्टेज। टैंक हाइट डिफरेंस इज सिमिलर टू द वोल्टेज, और वाटर फ्लो इज सिमिलर टू योर करंट। ये आप ध्यान में रखिए, मतलब आपको वोल्टेज और करंट बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, और क्या सर्किट में हो रहा है ये भी आपको पता चलेगा। ओके, अभी देखिए, इसका और एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको। अगर पानी को हमें ऊपर चढ़ाना है, राइट, तो हम क्या करेंगे? हम पंप लगाएंगे, राइट? तो पंप क्या करता है? पानी को फोर्स से ऊपर पुश करता है। ओके, तो वैसे ही अगर हमने किसी भी सर्किट में, अगर हमने किसी भी सर्किट में एक बैटरी लगाया, राइट, अगर हमने किसी भी सर्किट में एक बैटरी लगाया, तो ये बैटरी क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन विल मूव। if electrons are moving, then what will happen? I am getting some current, getting? तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है? ये बैटरी वोल्टेज, बैटरी मतलब आपका वोल्टेज सोर्स, राइट? वोल्टेज। एज पंप pushes the water, right, similarly battery will push the electron. Okay, voltage, वोल्टेज समझ में आ रहा है आपको? वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ओके, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये एक सोर्स, वोल्टेज सोर्स से प्रोवाइड होता है हमें, जैसे कि हमारे पास बैटरी है, सेल है, राइट, या मोबाइल का चार्जर है। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका करंट, ये हो गया आपका वोल्टेज, राइट? अभी देखिए, तीसरा कंपोनेंट आता है आपका, जो होता है रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस हमें पता है, इसका सिंबल है आर, राइट? वी डिनोटेड बाय आर। इसका यूनिट है ओम्स, राइट? हम ऐसे लिखते हैं ना, ओम्स। ओके, रेजिस्टेंस का सिंबल आर है, यूनिट ओम है। और रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस ये करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, या जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है ना, उसको अपोज करेगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज, इट इज नथिंग बट द डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड एज योर रेजिस्टेंस। ओके, तो इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, राइट? हमारे पास टैंक है, हमारे पास नीचे नल है, राइट? तो अगर मेरे पास पतला पाइप रहेगा तो कम पानी जाएगा, राइट? अगर मेरे पास मोटा पाइप रहेगा तो ज्यादा पानी जाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि थिन पाइप मतलब लेस वाटर।
थिक पाइप मतलब मोर वाटर, तो द थिकनेस ऑफ द पाइप वी कैन रिप्रेजेंट, right? Similarly we have the resistance. Okay, so every material offers some or the other resistance. Okay, तो ये हो गया सिंपल आपका रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द डिवाइस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एनालॉजी के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है पाइप का, ये याद में रखिए सो दैट वी विल हैव वेरी गुड कॉन्सेप्ट्स। ओके, अभी आज का लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ये आपका ओम्स लॉ। Ohm's law is very very simple. What Ohm's law? It states that the current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage across it, provided that temperature remains constant. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे सर्किट में कुछ वोल्टेज है V, अगर मेरे सर्किट में कुछ वोल्टेज है V और उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, वो सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट से, राइट? Voltage is directly proportional to the current, or in reverse way also we can say कि current is directly proportional to the voltage. Okay, current is directly proportional to the voltage. Okay, तो ये proportionality constant निकालेंगे तो हमें Ohm's law मिल जाएगा, and this proportionality constant is nothing but your R. So we can write it as V is equal to I into R. So this is what? This is your Ohm's law. This is your Ohm's law. तो यहां से अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, उस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मुझे कैसे निकालूंगा मैं? R विल बी वोल्टेज अपॉन करंट। इसका एक सिंपल हम सर्किट में से एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास है रेजिस्टेंस R, इसको मैंने कनेक्ट किया एक पावर सप्लाई से जिसका वोल्टेज है V। जैसे ही मैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करूंगा, क्या होगा? ये क्लोज सर्किट हो गया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन द क्लोज सर्किट। तो करंट कहां से कहां जाएगा? हमेशा अभी बताया था, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये हमने क्या बोला है कि करंट जो है, करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, राइट? तो ये सर्किट में अगर मुझे ओम्स लॉ लगाना है, so what is the voltage across the resistor? Voltage across the resistor, voltage across the resistor, let us say इसके अक्रॉस वोल्टेज है आपका V, जो पूरा अप्लाई किया वो पूरा का पूरा ड्रॉप कहां पे हो रहा है? R में, राइट? सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर? R. व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर? I. करंट क्या फ्लो हो रहा है रजिस्टर में? I. तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट? सो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हो गया आपका सिंपल ओम्स लॉ। ओके, अभी देखिए रेजिस्टर क्या करता है इस केस में? रेजिस्टर विल लिमिट द करंट फ्लो। ओके, और हमें पता है कि एवरी रेजिस्टर विल ऑफर, एवरी मटेरियल विल ऑफर सम ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। ओके, अभी इसमें कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग, राइट? हमने क्या बोला था? ऑलवेज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत काम में आने वाला है, राइट? सो लेट अस से कि यहाँ पर मैंने, ये मेरे पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर के एक टर्मिनल पे जो वोल्टेज है, let us say the voltage at this node or at this terminal is V1, voltage at this node is V2, right? And what is the resistance between these two terminals? It is nothing but R. Okay, अभी देखिए, अगर V1 is greater than V2, अगर V1 is greater than V2, then what will happen? Current flows from higher potential to lower potential. तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? V1 से V2 तक फ्लो होगा। सो इस केस में करंट इज फ्लोइंग, इस केस में, केस नंबर 1 में करंट विल फ्लो फ्रॉम V1 टू V2। एंड अगर मुझे करंट चाहिए, अगर मुझे करंट चाहिए, ओम्स लॉ से करंट का डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? यहां से करंट का डेफिनेशन निकल के आएगा I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, राइट? तो यहां पर देखिए वोल्टेज, राइट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो R पक्का पता है आपको। नाउ व्हाट इज द वोल्टेज? वोल्टेज इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा आपका? V1 माइनस V2, राइट? V1 माइनस V2। ओके, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें करंट कहां से कहां फ्लो होगा? V1 से V2 तक, राइट? अभी देखिए, अगर V1 इज लेस देन V2, अगर V2 बड़ा है तो क्या होगा? आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, आई विल टेक ग्रीन कलर, आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सो केस नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द करंट? करंट इज नथिंग बट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। रेजिस्टर, रेजिस्टेंस क्या है आपका? R। ओके, अभी इसमें वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज विल बी, बोलिए यहां पर क्या होगा? V2 बड़ा है तो करंट इस केस में V2 से V1 तक फ्लो होगा, मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। तो यहां पर क्या आएगा? V2 माइनस V1, राइट? सो दिस इज बेसिकली हाउ वी कैन फाइंड आउट द करंट। ओके, इसमें डायरेक्शन करंट का उल्टा है, इसमें डायरेक्शन करंट का उल्टा है।
समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज बेसिक ओम्स लॉ। ओके, सो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट अस सी अनदर कॉन्सेप्ट।